नमस्कार। आज हमारे पास जल की धाराएं और झरने पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, और हम पानी के इन दो खास रूपों को देखेंगे, धारा और झरना। बिल्कुल। उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके मतलब क्या हैं, प्रतीक क्या हैं, इसी पर गहराई से बात करेंगे। सही कहा। इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश रहेगी कि ये दोनों सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, बल्कि उनकी पूरी प्रकृति, उनका एहसास, सब कुछ जुदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले धारा की बात करते हैं। हाँ, स्रोत इसे बड़ा काव्यात्मक ढंग से कहता है, नदी की नरम आवाज वाली छोटी बहन। या फिर बहता हुआ कानाफूसी, मतलब पानी का एक छोटा संकरा सा रूप जो बहता रहता है। हाँ, और इसकी शुरुआत ये कहाँ से आती है? देखिए, ये अक्सर किसी सोते से या पिघलते हुए ग्लेशियर से या पहाड़ी ढलान से जो पानी बहता है वहां से शुरू होती है। अच्छा। और फिर गुरुत्वाकर्षण के साथ वो नीचे की तरफ बहती जाती है। धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए। बिल्कुल, और अंत में किसी बड़ी नदी या झील में मिल जाती है। तो ये सिर्फ बहता पानी नहीं है, ये तो जीवन देने वाली है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ताजे पानी का स्रोत है ये। और यही जो उसका लगातार बहते रहने का गुण है ना, स्रोत इसी को पकड़ता है। वो कहता है कि धारा एक यात्रा जैसी है। यात्रा किस तरह की? मतलब हमेशा आगे बढ़ती हुई। अगर कोई रुकावट आई तो उसके आसपास से निकल जाएगी। हाँ, अनुकूलन। बिल्कुल, कभी धीरे बहेगी, कभी थोड़ी तेज, पर हमेशा कहीं ना कहीं जा रही होगी। ये निरंतरता का प्रतीक है। स्थिरता और अनुकूलन दिलचस्प है। हाँ, अच्छा, अब धारा की इस शांत लगातार बहने वाली प्रकृति से एकदम उलट चलते हैं। झरने की तरफ। हाँ, झरना। स्रोत इसे कहता है प्रकृति की शक्ति का पतन। नेचर्स पावर ड्रॉप। ये सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है भी। ये वो नाटकीय पल है जब बहता हुआ पानी अचानक किसी चट्टान से या ऊंचाई से नीचे कूद पड़ता है। जैसे प्रकृति जोर से नमस्ते कह रही हो। हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं। एकदम गरजता हुआ, ताकतवर, और देखने में तो खैर अद्भुत होता ही है। पानी एकदम मुक्त होकर गिरता है। हाँ, और अक्सर नीचे एक कुंड या गहरी खाई सी बन जाती है गिरने से। दुनिया में कितने मशहूर झरने हैं। नियाग्रा फॉल्स, अपने यहाँ जोग फॉल्स है, वेनेजुला का एंजल फॉल्स। हाँ, अनगिनत उदाहरण है। और ये सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं होते, बल्कि इनका असर भी होता है ना? बहुत गहरा। लगातार गिरता पानी, सोचे, समय के साथ कठोर चट्टानों को भी काट देता है। वो जगह का पूरा भूगोल बदल सकता है। बिल्कुल, धीरे धीरे ही सही, पर बदल देता है। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ, स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत इसे जोड़ता है निर्भीकता से, जैसे कोई छलांग लगा रहा हो, बिना डरे। हाँ, उस गिरने के अनुभव को अपनाने से। और उस उथल पुथल, उस अव्यवस्था में भी एक तरह की सुंदरता रचने से। ये मुक्त होने की, जाने देने की ऊर्जा है। तो ये शक्ति का प्रतीक हुआ, और बड़े बदलाव का। बिल्कुल, शक्ति और परिवर्तन। तो अगर दोनों की तुलना करें, धारा और झरने की, तो प्रवाह में तो साफ अंतर है। हाँ, धारा का प्रवाह जमीन से जुड़ा हुआ, निरंतर है। और झरने का? वो एकदम ऊर्ध्वाधर गिरावट है, अचानक सीधा नीचे। और उनकी ऊर्जा भी। धारा की ऊर्जा कैसी है? कोमल, शांत। हाँ, कोमल, शांत करने वाली। जबकि झरने में एक जंगलीपन है, एक बेरोक टोक, गरजती हुई शक्ति। एकदम विपरीत। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उनके प्रतीकात्मक अर्थ भी इतने अलग हैं। धारा हुई निरंतरता, अनुकूलन, और झरना हुआ अचानक होने वाला बड़ा बदलाव, शक्ति का प्रदर्शन, और कभी-कभी मुक्ति भी। ये दिखाता है कि बदलाव चाहे वो डरावना लगे, पर उसमें एक जबरदस्त ऊर्जा और सुंदरता छिपी हो सकती है। सही कहा। स्रोत में कुछ रूपकों का भी जिक्र था, है ना? मेटाफोर्स का। हाँ, दिलचस्प है वो। जैसे जीवन को कभी-कभी एक धारा की तरह देखा जाता है। मतलब बहता हुआ, दिशा बदलता हुआ। हाँ, बाधाओं से मिलता हुआ, उनसे तालमेल बिठाता हुआ, अनुकूलन करता हुआ। और फिर आते हैं वो झरने वाले क्षण। हाँ, जीवन के वो मोड़, बड़े फैसले हों या अचानक कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, या फिर कोई जबरदस्त कामयाबी मिले। रिएक्शन चौंका देते हैं, शायद डरा भी देते हैं। हाँ, लेकिन उनमें एक नाटकीय शक्ति होती है, एक तीव्रता होती है। स्रोत इशारा करता है कि जैसे झरना गिरने के बाद भी पानी आगे बहता रहता है। वैसी ये बड़े बदलाव भी जीवन की यात्रा का हिस्सा है, उनसे गुजर कर आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो धारा और झरना पानी के दो रूप हैं, जिनकी पहचान, ऊर्जा, मायने सब कुछ अलग है। हाँ, एक शांत निरंतर सफर है, तो दूसरा एक शक्तिशाली नाटकीय मोड़।
स्रोत ने वाकई बहुत खूबसूरती से धारा की जो कोमल नक्काशी और झरने की जो नाटकीय गिरावट है उसका अंतर बताया है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। देखिए, अगर जीवन में धारा की तरह बहने वाले दौर भी आते हैं और झरने की तरह अचानक गिरने वाले क्षण भी, तो क्या इस बात को पहचानना कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या ये एक स्थिर प्रवाह है या एक बड़ी गिरावट, क्या ये पहचान हमें उस स्थिति से निपटने का, उसे समझने का एक अलग नजरिया दे सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में गहरा विचार है।